हेलो बच्चों, मैं विप्लव कुमार फ्रॉम विप्लवर्स केमिस्ट्री। मैंने आज डिस्कस करना है आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है 12th क्लास के सिलेबस में भी, इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक में, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंस है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जेई मेन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो होता ही है, and sometimes there are two questions. So I have already discussed the basic concept how hybridization occurs. किसी भी एटम के ऑर्बिटल का मिक्सिंग कैसे होता है, तो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो कि हमने उसके बारे में पूरा बताया हुआ है, और उसमें यह भी हमने चर्चा करी है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे होता है, आफ्टर मिक्सिंग ऑर्बिटल के नेचर पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी हमने सारी बातें करी हुई है। ठीक है, आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और शॉर्टकट्स बताएंगे कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप 2 सेकेंड मैक्सिमम 3 सेकेंड में कर सकते हो, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। और आज हम कवर करेंगे पूरे 12th का जो पी ब्लॉक का जितने भी कंपाउंड हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पे पूछे जाते हैं, किस किस कंपाउंड का क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उसके शॉर्टकट। सबसे बड़ी बात जो मैं डिस्कस करूँगा आज आपसे, उसका शॉर्टकट्स क्या क्या होता है, हम कैसे उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैं तो कहता हूँ मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा स्ट्रक्चर क्या है, आप स्ट्रक्चर बताइए। उससे पहले पूछा जाएगा इसमें किस तरह के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। पूछा जाएगा स्ट्रक्चर क्या होता, शेप के बारे में पूछा जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या पूछा जाता, सेंट्रल एलिमेंट और पेरिफेरल एटम के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, आप एक एक करके देखते जाइएगा, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कुछ एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर जेई एडवांस का ले लूँ, जेई मेंस का ले लूँ, और नीट एग्ज़ाम्स का ले लूँ। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूँ, मैं विप्लव कुमार फ्रॉम विप्लवर्स केमिस्ट्री से हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप आराम से एक एक करके पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें कई जगह आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसका मैं रिकैप दे रहा हूँ आपको। उसमें मैंने बताया था कि ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता, डुएट इलेक्ट्रॉन, डीई का मतलब हो गया डुएट इलेक्ट्रॉन, और ओई का मतलब होता है बेटा ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ लोन पे इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालोगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी सेंट्रल एलिमेंट पे लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपको ये बताना होता। फिर मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आप पढ़े होंगे कि जो मिक्सिंग होता है वो sp होता है। sp होता है तो एक s और एक p ऑर्बिटल, किसी भी एटम का एक s होता है और एक p ऑर्बिटल होगा, तभी वो मिक्स्ड होगा। लेकिन इस बात को समझो, जब s अलग है p अलग है, तो दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। हमारे हाथ में ये 2 उंगलियां हैं, एक S है और एक P है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का आप यूं करोगे, देन यू विल फाइंड व्हाट द नेचर इज़ डिफरेंट। सिमिलरली ये 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां क्या है हमारे लिए, 5 ऑर्बिटल है किसी एक एटम का। मेरा ये पाम क्या है, एक एटम है, उसके ये 5 ऑर्बिटल्स हैं जो सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। इसको जब हम मिक्सड करते हैं तो देखो ना ये क्या बन जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें यदि कोई पूछे कि सर ये बताइए कि मिड फिंगर का क्या रोल है, 4 फिंगर का रोल क्या है, थंब का रोल है, तो देखोगे ये ख़त्म हो गया इसमें। नाउ इट इज़ सिंपली कॉल्ड पंच। हिंदी में बात करूँ तो इसको हम कहते हैं, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ,
और इसको मिक्स्ड करके बोलूँगा तो क्या कहलाएगा, ये पंच। तो इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। और इसमें भी देखो, इसमें ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पंच नहीं है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या है, 5 ऑर्बिटल एक साथ मिक्स्ड हो गया, तो हम इसको अलग से नाम नहीं देंगे कि ये थंब है, ये 4 फिंगर, मिड फिंगर, नहीं नहीं, पांचों को मिलाओ तो एक एस कहलाएगा, दूसरा पी, फिर नेक्स्ट भी पी, नेक्स्ट पी, और ये डी। ये कैसा ऑर्बिटल हो गया, sp3d। ऐसी इसी तरीके से यदि सिर्फ s और p मिलेगा तो हम इसको sp कहते हैं। यदि मान लो s और 2p ऑर्बिटल मिल जाएगा तो sp2 कहेंगे। यदि इसी तरीके से 3p ऑर्बिटल मिल जाता है तो sp3 कहते हैं। इसी तरीके से बच्चे यदि मान लो sp3 के साथ साथ एक d भी आ गया तो sp3d कहेंगे हम, ऑन सो ऑन sp3d2 या फिर sp3d3। इस तरीके से अलग अलग नाम है, इसके चर्चा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में करी हुई है। आज जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको शॉर्टकट्स लिखाए थे उसी को प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स भी दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आपसे पूछा जाए क्या आपसे पूछा जाए कि इसका BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो BCl3 के हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या है बच्चे, आपको ये देखना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हमने कहा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो आप देखो बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता। इसी तरीके से Cl के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl के आउटरमोस्ट शेल में बच्चे टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो यदि हम इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे, बोरोन का भी कैलकुलेट करेंगे और Cl का भी कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें हम करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरोन का कितना हो गया, 3। हैलोजन में कितना हो गया, 7। कितने हैलोजन हैं, 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से क्या मिल गया आपको, टोटल आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मिला इस केस में वो क्या मिला, 24। तो दूसरा जो पॉइंट है इसके बाद, ये क्या कहलाता है, डुएट इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाता है, देखो जो डुएट इलेक्ट्रॉन होता है वो यूजुअली हाइड्रोजन के लिए कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया, तो अमोनिया के केस में ये कैसा एलिमेंट है, ये पेरिफेरल एलिमेंट है, और हाइड्रोजन अब हमेशा क्या पूरा करता है, डुएट। मतलब स्टेबिलिटी के लिए उसको टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके डुएट बनाता। हाइड्रोजन को छोड़ करके बाद बाकी जो भी है सारे क्या पूरा करते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो आप देखो यदि हम इसको हटा देते हैं, बोरोन को एक क्लोराइड को कंसीडर करते हैं, राइट, तो इस केस में क्या देखेंगे हम कि देखो यहाँ पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4 2 6 और 1 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर कर लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3, कितने हो गए बोलो, 8 3 24 हो गए। अब आपसे पूछा जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि भाई बताइए इस मॉलिक्यूल में लोन पे इलेक्ट्रॉन कितना है, किस पे, सेंट्रल एलिमेंट पे। तो लेट्स चेक इट। लोन पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। अच्छा एक बात, आपको हाइब्रिडाइजेशन का पहले भी फार्मूला पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, लेकिन उसमें आपको क्या नहीं आता है, आपको लोन पे इलेक्ट्रॉन यूजुअली बच्चों को जो मैंने देखा उनको नहीं पता होता, वो अंदाज से निकालते हैं, और लोन पे इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन तो बनता है। बिना लोन पे इलेक्ट्रॉन के आप हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल सकते हो, लेकिन शेप और स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसलिए लोन पे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए आपको। बिना लोन पे इलेक्ट्रॉन का आंसर कर ही नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई माय प्रोसेस इज the most important process. So I feel I'm proud that I am giving this process to all of you to answer this question, right? So my dear, देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये रहा, ये क्या होता फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 24।
माइनस क्या हो गया, ऑक्टेट या डुएट इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या मिला आपको 0। लोन पे इलेक्ट्रॉन इस केस में आपको क्या मिला 0। मतलब बोरोन के स्ट्रक्चर को जब हम बनाएंगे, यदि आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये सही नहीं होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि इसमें बोरोन में लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट होता है, कहता है क्या, कम से कम बॉन्ड। तो कम से कम का मतलब क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। कम से कम बॉन्ड किसके बारे में, तो सेंट्रल एटम के बारे में पूछा जाएगा कि सेंट्रल एटम कम से कम कितने बॉन्ड बना रहा है। तो आंसर क्या है, देखो एक तो ये इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा और एक इसके साथ बनाएगा। तो टोटल जो बॉन्ड्स है वो कितने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें कितने हो गए बच्चे बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन दिस केस विल बी 3। नाउ आई विल गो फॉर व्हाट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब यदि हम इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं, तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या कहलाता है, थर्ड प्लस फोर्थ। थर्ड क्या हमारा, लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज व्हाट, लोन पे इलेक्ट्रॉन प्लस मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। तो देखो बेटा ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल क्या होगा 3। अब 5-6 जो हमारे पास 6 पॉइंट है, इससे हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या मिलेगा, 3 है ना, तो 3 उंगलियों पे निकालो ना, 1 2 3, बस 3 ऑर्बिटल है, 3 एक एस ऑर्बिटल होता है और बचेगा 2 पी ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बोलो, sp2। तो देखो हमने क्या लिखा है इसमें, बोरोन के क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर, या इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर प्लानर। आपके मन में ये होगा ये दिखता कैसा है सर, जरा दिखा तो दो। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो दिखता है ना ट्रायंगुलर प्लानर, वो इस तरीके से दिखेगा। देखो ये इस तरीके से दिखता है, दिस इज व्हाट ट्रायंगुलर प्लानर। इसमें क्या देखो, बोरोन क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, और ये 3 Cl एटम इस तरीके से हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर प्लानर, क्या सिंपल ट्रायंगुलर, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी पॉइंट्स को हम रिपीट करेंगे, राइट। देखो अब सपोज करो आपके एग्ज़ाम में क्या है, आपके एग्ज़ाम में दिया हुआ होगा सपोज Bf4 माइनस। अब Bf4 माइनस है तो कैसे करेंगे, तो Bf4 में क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते बच्चे, 3 होते। हाइड्रोजन्स में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम लोग, 4 से करेंगे। अच्छा जब निगेटिव चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे, निगेटिव चार्ज विल बी एडेड। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, देखो 7 4 या 28 + 1 29 + 3 दैट इज इक्वल टू 32। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता फिर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको दिया गया हो Br3, तो इसको कैसे करोगे, Br3 को कैसे करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। हाइड्रोजन्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 हो गया ना। ये इस तरीके से ये क्या हो गया, 24 हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या था बताओ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पे हम कहाँ जा रहे हैं बताओ, अब हम लोग बात करेंगे डुएट इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। तो डुएट इलेक्ट्रॉन कब लेंगे, जब हाइड्रोजन पेरिफेरल एटम होगा, मतलब F की जगह पे यदि हाइड्रोजन होता तो हम डुएट इलेक्ट्रॉन लेंगे। लेकिन यहाँ पे हैलोजन है, हैलोजन क्या पूरा करता है बच्चे, ऑक्टेट पूरा करता। एक हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता, तो 4 कितना पूरा करेगा, 8 4 जा 32 कह देंगे।
इसी तरीके से तुम देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो बताओ इसमें क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन तो कंसिडर करेंगे ना, डुएट तो करेंगे नहीं। और यदि ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करते हैं तो 8 3 क्या हो गया बच्चे बताओ? 24। तो इस तरीके से क्या समझ में आ गया आपको? मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये डुएट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि समझने में दिक्कत होता है तो ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है वो डुएट और ऑक्टेट। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से सुनोगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये समझ में आ गया, ये तो आसान है। ये समझ में आ गया, ये अपने आप हो जाता। इसलिए आपको क्या ज़्यादा क्या समझना है? डुएट इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा क्या समझना है? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। अभी जितने भी एग्जाम्पल्स मैं बोलूँगा उसमें डुएट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन को बहुत ध्यान से सुनोगे। आई बात समझ में? चलो देखते हैं। आप देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या कहा? लोन पे इलेक्ट्रॉन की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला याद है ना, TB माइनस, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 32 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया? ज़ीरो नहीं हो गया। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे? 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया? ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया? BF4 में बोरोन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़ीरो। इसी तरीके से BBr3 में बोरोन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे MnP, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो MnP क्या कहलाता है? कि बोरोन कितने फ्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा। तो यूजुअली याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड में ये जो 4 है, ये जो 3 है, यही इसका वैल्यू आता है। तो ये क्या हो गया? 4, ये वैल्यू क्या है? 3। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए क्या करते हैं बताओ? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए तीसरे और चौथे को, मीन्स यू नीड टू ऐड थर्ड एंड फोर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड? थर्ड इज 0, दिस इज व्हाट? 4, सो टोटल 4, दिस इज 0 प्लस 3, दिस इज व्हाट? टोटल इज व्हाट? 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो बहुत आसान है, 4 है ना, उंगलियां निकालो, एक ऐसे हो गया, बाद बाकी 3 क्या हो जाएगा बताओ? P, तो क्या हो गया? ये sp3, ये sp3, और ये क्या मिलेगा बताओ? sp2। इसके बारे में तो मैंने बता दिया था बच्चे कि ये जो होता है, देखो ये हमारा sp2 है। क्या है ये? sp2, राइट। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि देखो यदि हमारे पास क्या हो मॉलिक्यूल, यदि टेट्राहेड्रल हो। कैसा मॉलिक्यूल हो? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो देखो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे ये क्या है? ये ब्लैक वाला क्या हो गया? बोरोन हो गया। ये 4 क्या है? F है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये किसके लिए है? BF4 माइनस के लिए। ये कैसा दिखता है? यूजुअली आप लोग करते क्या हो? उठा करके आप ऐसे बना देते हो, है ना। पता है ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। तरीका क्या है? जब कभी भी टेट्राहेड्रल होता है तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता। आई बात समझ में? तो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे। हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों बताओ? इसको BF, ये F, ये F और ये F। अब आप देखो ये क्या, आपको देखो तो ये स्ट्रक्चर मिलता है। देखो तो यदि हम इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दें, है ना, तो देखो ये रिसेंबल कर रहा है ना, ये पूरा ये करता है ये। तो ये इस तरीके से होगा। और जो नेगेटिव चार्ज है ये बोरोन पे आता है। ये कैसे आता है? ये रिएक्शंस का पार्ट है। जब रिएक्शन में एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। आओ, अब मैंने ये कहा था कि मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा ना, ऐसा मैंने कहा था। तो देखो यदि आप एक का जानते हो, तो यदि आपसे पूछा जाए BBr3 या BCl3 या BI3 या फिर BF3 या फिर आपसे पूछा जाएगा AnCl3, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक जैसा होता है, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और यदि निकालना ही चाहते हो तो कितना समय लगेगा?
बहुत कम समय। अभी आप नए नए हो तो आपको लगता होगा यार बहुत समय लग रहा है, या टीडियस लगता होगा यार ज़्यादा समय लगेगा, ये आसान नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। इसी तरीके से आप देखोगे, इसी में हम क्या करेंगे, F4 लिख देंगे, है ना। तो देखो, तो अब BF4 लिख दिया तो हो जाएगा ना। इसी तरीके से मान लो NBr4 माइनस, या BCl4 माइनस, या फिर Bi4 माइनस, या फिर AlCl4 माइनस। देखो तो यदि दो प्रैक्टिस आप करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एग्जाम्पल, 10 का आंसर ही मिल जाएगा आपसे, आराम से हो जाएगा। और मज़ेदार बात देखो, ये ऐसे लिखा हमने। अब इसको हम कैसे पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में, ज़रा वो देखना। आपसे हम पूछ सकते हैं कि भाई बताइए NaBF4 में, क्या कहा मैंने, NaBF4 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तब तो आप सोचने लगोगे कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा मेथड लगाएं। हिट एंड ट्रायल मेथड, यूजुअली आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड यदि आप यूज़ करोगे तब तक तो हो गया। आप क्या करोगे, जल्दी से इसको क्या करो, चेंज करो, किस में, Na+NBF4 माइनस में। तो ये मैंने आपको क्या बताया, टेक्निक बता रहा हूँ, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सच मॉलिक्यूल। यदि NaBF4 दिया हुआ है तो Na+NBF4 माइनस है, और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालना जानते हो, आप निकाल लोगे। इसी तरीके से NaBCl4 भी मिल सकता है, ये लो NaBCl4 भी मिलेगा, हो सकता है NaBr4 भी हो सकता है। हालांकि वो अनस्टेबल होता, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा। लेकिन बाय द वे आपको ये एग्जांपल दिया जा रहा है। कितना समय इसको करने में चाहिए, आई डोंट थिंक मोर देन 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं चाहिए। यदि आपने लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया है तो हम इसी को कहते हैं शॉर्टकट बेटा। और ये देखो, ये मैंने एग्जाम्पल कहाँ से लिया है, पी ब्लॉक का फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, मतलब बोरोन फैमिली का मैंने सारा एग्जाम्पल लिया है। आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लोगे आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये दिखाया कि यदि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया तो भी आप आंसर कर सकते हो। समझ में आई बात है नहीं, चलो अच्छी बात है। हम नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या है देखना। अब जो हम बात करेंगे इसके बाद वो क्या है देखो, इसके बाद आप देखोगे हम किस पे बात करने जा रहे हैं। नाउ हम बात करते हैं CH4 पे। तो CH4 यदि आप एग्जाम्पल लोगे, अगेन देखो यहाँ पे क्या है, पेरिफेरल एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है ना। सबसे पहले ये नोटिस करो। इसके बाद आप क्या देखोगे बच्चे, इसमें हम देखते हैं CCl4, है ना। इसमें पेरिफेरल एटम क्या है, Cl है। किसके लिए आप ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन और डुएट इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे। तो देखो हाइड्रोजन जब होगा तो क्या कंसीडर करेंगे बताओ, सोचो, ऑक्टेट या डुएट, क्या करेंगे कंसीडर। हाइड्रोजन के लिए डुएट कंसीडर करते हैं, Cl के लिए क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्टेट। सच इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओनली फॉर दिस। नाउ total valence electron, come on for the total valence electron. Carbon has 4 electrons in its outermost shell, so I will write here what 4. Hydrogen has how many electrons, it has 1 electron, and the total number of hydrogen atoms are 4, so it is what, +4. total क्या हो जाएगा बताओ, 4 + 4 8 हो गया ना सॉरी। और इसके बाद क्या, ये 4 है, ये क्या हो जाएगा 7 × 4, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, 32 हो जाएंगे। इसके बाद आप ध्यान से देखना, ये 4 + 7 × 4 = 32। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, डुएट इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या कंसीडर करेंगे CH4 के लिए, हम ऑक्टेट कंसीडर करें या डुएट कंसीडर करेंगे। हम लोग इसमें हाइड्रोजन के लिए डुएट कंसीडर करते हैं। कैसे, देखो ना, ये हमारे पास क्या है, ये CH4 है ना। तो जब ये CH4 है तो देखो हाइड्रोजन अपना पूरा क्या करता है, डुएट। सो एक हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब यहाँ पे Cl है, हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिख दें, Cl। तो बताओ Cl क्या पूरा करेगा, ऑब्वियसली ऑक्टेट पूरा करेगा। तो क्या होगा, 8 × 4 बोलो ना 32।
राइट। अब हमें किसके बारे में बात करनी है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। सो 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0। 32 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2 0। अब इस केस में देखो एम एन बी में में क्या हो गया? मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? ये 4। इसमें कितने देख रहे हो आप? 4। देखो तो अब उसके बाद पूछा जाएगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 0 + 4 क्या होता? 4। 0 + 4 क्या होता? 4। अब आप देखो 4 है तो क्या होगा? एक S 3 P, P1 P2 P3, तो ये क्या हो गया हमारा? बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 4 लिखेंगे, है ना। 4 का मतलब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा 4, तो ये sp3, ये भी क्या हो गया बच्चे? sp3। अब यदि आप ये जानते हो तो देखो कितने एग्जाम्पल्स इस पे हो सकते हैं। आप कार्बन CCl4 ले लो, ठीक है ना। क्या ले लोगे? CCl4 ले लो, CF4 ले लो, CI4 ले लो, ठीक है या नहीं। इसी तरीके से आप CH4 ले लो, कुछ भी ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, हेक्सेन ले लो, वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन कंसीडर। नाउ सिमिलरली SI सिलिकॉन का SiCl4 ले सकते हो आप, और आप क्या कंसीडर कर सकते हो? SiF4 ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आपको एग्जाम्पल्स क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। यदि आपको ये दिया गया है तो इसी प्रोसेस से, अब देखो ये प्रोसेस से कैसे, सिलिकॉन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। F के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 7 to 7 4 क्या हो जाएगा? 28। ये क्या मिल गया? 32 मिल गया या नहीं? बोलो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हमारा? ऑक्टेट और डुएट इलेक्ट्रॉन क्या क्या लेंगे हम लोग? ऑक्टेट या डुएट इलेक्ट्रॉन लेंगे इस केस में। F के लिए क्या लेंगे हम लोग? बताओ। F के लिए ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? 8 × 4 डिवाइडेड इज इक्वल टू व्हाट? 32। आप देखोगे तीसरा क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 32 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2, 0 हो गया ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कम से कम कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसे बताओ? कम से कम 4 बन रहे हैं। पांचवा क्या हमारा? फिफ्थ क्या? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? 0 + 4 व्हाट? 4। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे बताओ? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चूंकि 4 मिला है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? sp3। हाउ मच टाइम आई हैव टेकन टू आंसर दिस क्वेश्चन? नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस, हाउ मच टाइम आई हैव टेकन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली मेरे प्रोसेस थोड़े आपसे फास्ट होंगे, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट 25 years, not from today, and I am only from the coaching industry. So I am teaching to those preparing for JEE Main and advanced and for NEET exam. So I have expertise of this, so I am teaching this, right? So you too need to practice. Unless until you will not do practice, you will not go with pen and paper, you cannot be so fast. So if you want to be fast, you have to use pen and paper, my dear. Without that it is difficult. But make sure with this today's lecture, आज के जो lecture हैं हमारे, इसके basis पे I am giving you guarantee that the whole P block compounds you can cover with this process. Done? चलो 2-3 एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ, देखना। नाउ आई एम श्योर कि आप सबों को एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे, और आप इसके साथ साथ, देखो मैंने जल्दी किया था, इसके साथ साथ ज़रा देखता हूँ, मैं बोल के देखता हूँ, सबको याद होगा। देखो अब मान लो कार्बोनेट आयन दिया गया, तो इसका पूछा क्या गया? भाई बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सोचो। कार्बन के कितने होते हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। तो 6 × 18 19 20 और 4 कितने हो गए? बोलो 24। ये क्या निकाल लिया आपने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या निकालना है? ऑक्टेट या डुएट? डुएट निकालेंगे ना? हाँ हाँ, देखो इसमें क्या है? हाइड्रोजन है क्या? नहीं ना। यदि हाइड्रोजन नहीं है तो क्या डुएट लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। डुएट जैसे लोगे तो खतरा होगा, याद रखना। वैसे तो तुम लोगों को आदत है खतरे से खेलने का, ठीक है, बट ऐसा खतरा मत लो। डोंट टेक सच ए मतलब क्या कह सकते हैं, ये ऐसा रिस्क नहीं लो जो आपके करियर के साथ खेल रहा हो। So make sure while answering the question that you have to given what kind of example, whether you will use duet electron or you will use octet electron. My dear, in this case hydrogen is not given, so you will use here octet, not duet. So oxygen is given, कितने ऑक्सीजन? 3, 8 3 जा 24 हो गया ना। तीसरा क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन। लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फर्स्ट माइनस सेकेंड, सो 24 - 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज व्हाट? 0। आई बात समझ में?
अब हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे इसमें? 3। उसका पूछा जाएगा क्या? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 0 + 3 क्या हो गया? 3। फिर 6 की हम बात करते हैं बच्चे, 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। इसी तरीके से आप कार्बन मोनोऑक्साइड का भी निकाल लोगे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल लेना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके पास लिख दिए, ठीक है। और अभी जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं चाहता कार्बन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आई एम टेकिंग ओनली व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, जो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक के होते हैं, ठीक है ना। मैं अभी ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स इसमें नहीं ले रहा बच्चों, ठीक है या नहीं। नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट फैमिली की हम बात करते हैं। तो देखो मैंने पहले बोरॉन फैमिली लिया, फिर उसके बाद हमने कौन सी फैमिली ली? कार्बन फैमिली ली। अब नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में देखोगे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है? ये अमोनिया है, या फिर आप देखो ये क्या है? PCl3 है, या फिर आप देखो PCl5 है। इन सारे कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे आंसर करोगे? देखो आई होप कि अब आपको ये याद हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, बताओ? फर्स्ट स्टेप क्या है? सोचना। फर्स्ट स्टेप क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने होते हैं? 1। सो 1 × 3 + 5 टोटल कितने हो गए? 8। ये 8 क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप इसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, अब आपको याद हो चुका होगा, ठीक है ना, बिकॉज अब तक में मैं 4 से 5 बार लिख चुका हूँ पूरा डिटेल्स, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अब आप देखो क्या करोगे, अब ये हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्या निकालना है? ऑक्टेट निकालेंगे, डुएट निकालेंगे? डुएट निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तो डुएट कितने हो गए? 6। लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 8 - 6 / 2, दैट इज व्हाट? लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। मिनिमम नंबर ऑफ की बॉन्ड के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बोलोगे? 3। और उसके बाद 3 + 1 को क्या करेंगे? 4। 3 + 1 इज व्हाट? 4। ये क्या मिल गया? हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको ये जो हाइब्रिडाइजेशन मिला है, इसको क्या कहेंगे? लो 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। लेकिन देखना इसमें एक नया चीज़ है, अब तक जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये क्या मिल गया हमें? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अंतर क्या है देखना, यदि हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो देखना ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये क्या है? इस केस में, अमोनिया के केस में ये क्या है? ये देखो, ये बॉन्ड नहीं है नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन के केस में जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो ये क्या हो गया? NH3 बन गया, राइट। और इसमें देखोगे क्या? लोन पे इलेक्ट्रॉन है। यही मैंने कहा कि हमारे इस प्रोसेस में लोन पे इलेक्ट्रॉन है। और अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि यदि यहाँ पे कोई एटम, जैसे मैंने अभी CH4 का एग्जाम्पल लिया था, इफ़ यू रिमेंबर, CH4 यही तो हो गया ना हमारा, दिस इज व्हाट CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल ये है ना, इसमें देखो ये कैसा बॉन्ड दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज व्हाट CH बॉन्ड। लेकिन इस केस में तुम देखो यहाँ पे तो ठीक है, ये 3 तो ठीक है, ये 3 तो ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है। यदि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया? देखो बच्चे, यहाँ पे इसका जो है ये हो गया हमारा कैसा स्ट्रक्चर? यदि आप इसमें से इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं तो क्या दिखता है? ये sp3 दिखता है। ये आई बात समझ में? ये क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर एंड शेप के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन पे बताया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हो, ठीक है ना। करीब 40-45 मिनट्स, 1 घंटे का, हो सकता है 50 मिनट्स का वीडियो। अब उसको देखोगे तो ये, यदि इसमें से कोई बात नहीं समझ में आ रही है, यू कैन गो थ्रू, यू कैन चेक इट, राइट। तो मैंने क्या दिखाया? ये क्या है? टेट्राहेड्रल दिख रहा है ना ये। अब क्या है? ये क्या है? स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्ट्रक्चर। और लोन पे इलेक्ट्रॉन कैसा होता? ये एग्जैक्टली ऐसे नाइट्रोजन पे नहीं होता, इट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वो टेट्राहेड्रल के शेप को, स्ट्रक्चर को की तरफ जा रहा है। ये इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन यदि हम इसके शेप के बारे में बात करेंगे
तो इस शेप में लोन पे इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करेंगे बच्चे। और यदि इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं तो देखो इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये रहा। आई बात समझ में? अब आप देखो पिरामिड की तरह दिख रहा है या नहीं? आई होप, आई एम श्योर कि यू हैव दिस लाइक पिरामिड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अमोनिया में, ये क्या बताता है, ये स्ट्रक्चर बताता है ना। ये क्या बताता है अमोनिया का, यदि आपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे, यदि लोन पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करते हो तो ये क्या दिखाता है, इट शोज व्हाट, पिरामिडल। ये क्या दिखाता है, पिरामिडल दिखाता है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया कि ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, ठीक है, कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन सारे मॉलिक्यूल का निकालते हैं, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूँ, यहीं पे से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा और इसे मैं लास्ट हैलोजन फैमिली तक ले जाकर ख़त्म करूँगा, ठीक है। आप समझ से रिक्वेस्ट है मेरे इस पूरे वीडियो को ठीक से देखिए, एक एक एग्जाम्पल्स को लिख करके देखिए और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का होगा उसमें मैं हैलोजन फैमिली तक बताऊंगा, साथ साथ उसमें ये बताऊंगा ऑक्सी एसिड्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जैसे H2S2O7 आपसे पूछा जाता है ना कि भाई बताइए H2S2O7 में, है ना, सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये आपसे पूछा जाता है H2S2O8 में, ठीक है या नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो बच्चे आप तो निकालते हो, पता नहीं कितना समय लेते हो, बहुत समय लेते हो। जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरा अनुभव है, बच्चों से बात करने के बाद पता चलता है बहुत समय लेते हैं। बट बिलीव मी, ये मुश्किल से इधर देखा इधर आंसर होगा, ये आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है हमारे वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए मेहनत कीजिए और अपना भविष्य बनाइए, ठीक है ना। धन्यवाद। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, एक बटन आप ज़रूर लाइक का दबाइए और एक बटन सब्सक्राइबर का दबाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।